हाथ मिलाया था, बेटी बताया था। अगर हाथ मिलाया था तो बेटियां शोषण कराती रहे और चुप बैठी रहे कि देश के प्रधानमंत्री हाथ मिला रहा हमसे। कोई मीडिया, दलाल मीडिया ने दिखाया। देश की बेटियां इतना गंभीर समस्या को लेकर के जंतर मंतर पर बैठी है और देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुप है। क्यों? मन की बात जान लेते हैं और जन की बात नहीं सुन रहे हैं तो उसे क्या कहोगे? अगर किसी बच्ची के साथ दुराचार हुआ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप उसका चेहरा नहीं दिखा सकते, तो कैसे सार्वजनिक कर दोगे तुम? नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। बता दें कि पहलवानों के प्रदर्शन में अब हरेंद्र ताऊ भी मैदान में आ गए हैं। इस वक्त तो मेरे साथ आप साफ तौर पर देख सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या है, देश की बेटियां इतना गंभीर समस्या को लेकर के जंतर मंतर पर बैठी है और देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुप है। क्यों? वो तो पहले भी चुप थे। जब इससे पहले वो जनवरी में बैठी हुई थी महिलाएं, तब भी वो चुप थे। क्यों चुप है? तोते की, हर मुद्दे पर तोते की तरह बोलने वाला प्रधानमंत्री संडे में पे आकर हर रविवार को सप्ताह में, उसमें महीने मन की बात जान लेते हैं। बताइए, मन की बात जान लेते हैं मोदी जी। मन की बात जान लेते हैं और जन की बात नहीं सुन रहे हैं तो उसे क्या कहोगे? क्या कहोगे? कोई बेटी किस परिस्थिति में आई होगी कि अपने ऊपर हुए दुराचार की बात कहने के लिए सार्वजनिक रूप से कैमरे पे किस हद तक जाकर के उसे आना पड़ा? लेकिन कह रहे हैं वो 7 लड़कियां का तो नाम तक नहीं बताया जा रहा है, उन्हें खुलकर सामने आना चाहिए। हाँ, ताकि वो एक सार्वजनिक हो जाए, उनकी सारा जीवन बर्बाद हो जाए। जब उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहे हम उन बच्चियों को उनके सामने पेश कर सकते हैं, तो क्यों डर रहे हैं? अगर किसी बच्ची के साथ दुराचार हुआ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप उसका चेहरा नहीं दिखा सकते, तो कैसे सार्वजनिक कर दोगे तुम? कैसे दिखा दे इन्हें? लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह ने पल्ला झाड़ लिया इस मामले से पहले से ही। अपराधी हमेशा अपराध से पल्ला ही झाड़ता है। झूठे आरोप बता दिए, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। कौन लगा रहा झूठे आरोप? कह रहे हैं झूठे आरोपों में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है ब्रजभूषण। आज तक मुझे हिंदुस्तान का एक भी अपराधी, चोर, डकैत, बदमाश जिसको सजा भी होगी हो सुप्रीम कोर्ट से भी, जिनको फांसी की सजा मिल गई हो, वो भी यही कहता है कि मैं निर्दोष हूं। सजा तो कोर्ट देगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अगर महिला किसी भी अपराध के लिए थाने आती है तो उसकी तुरंत एफआईआर दर्ज हो। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो इनकी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? मैं पूछना चाहता हूँ। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में कहा था कि मेरी यात्रा के दौरान कुछ महिलाओं ने बताया कि हमारा शोषण हुआ है। जम्मू कश्मीर में कही गई बात के लिए दिल्ली पुलिस उसके घर पर पहुंच जाती है। तो पुलिस पता लगाना चाहती थी ना कि वो कौन सी महिलाएं जिसे सुरक्षा उपलब्ध करा सके उन्हें। अच्छा, उनका शोषण हो गया, सुरक्षा उपलब्ध करा सके। और मोदी तो कहता है कि मैं तो जाता भी नहीं हूँ, ड्रोन से पता कर लेता हूँ। तो मोदी का वो ड्रोन कहाँ है? अब इन बच्चों के मामले में मोदी का ड्रोन कहाँ है? तेल खत्म हो गया, पेट्रोल डीजल खत्म हो गया, क्या हुआ? और ये बच्चियाँ गृह मंत्री के घर के नीचे और प्रधानमंत्री के घर के नीचे बैठी हैं 3 दिन से। सरकार पर भरोसा करिए, आज नहीं तो कल तो आ ही जाएंगे। सम्मान है, गौरव है। वो भी तो मोदी जी ने भी तो देखिए मीटिंग करी थी, हाथ मिलाया था, बेटी बताया था। अगर हाथ मिलाया था तो बेटियां शोषण कराती रहे और चुप बैठी रहे कि देश के प्रधानमंत्री हाथ मिला रहा हमसे है? वे 40 जवान पुलवामा में शहीद हुए थे, उनकी आज तक जांच रिपोर्ट आई? बताओ क्या हुआ? कहां से आरडीएक्स आया? कौन कौन इन्वॉल्व है उसमें? सतपाल मलिक की बोली बोल रहे हैं आप? सतपाल मलिक की बोली। देखिए बेटे, इस हिंदुस्तान की एक नियम है कि चाहे मैं कहूं, चाहे तुम कहो, चाहे सतपाल मलिक कहो, चाहे भारत का राष्ट्रपति कहे,
2 और 2 4 ही होते हैं। क्या देश के सेना के 40 जवान शहीद हुए थे? मोदी कह सकता है कि वो 30 थे? वो तो रैलियां कर रहे हैं और अपने अच्छे दिनों राम मंदिर बता रहे हैं। ऐसा है, रैलियां कर रहे हैं, जहां चुनाव है कर्नाटक में भेज दो ना, और रैलियां करें। राजनेताओं का काम है रैलियां करने का। इस जनता को न्याय देने का काम किसका है? किसका है? इस जनता ने ही तो उसे प्रधानमंत्री बनाया, और इस जनता के साथ नहीं करोगे तो ये जनता एक दिन तुम्हें। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा तो अब एक मुद्दा मिल गया है। देखिए, जो ये शब्द कहे वो शायद दुनिया का सबसे मूर्ख व्यक्ति होगा। मैंने सरकार पे कोई बात कही तो सरकार को वो बात मान लेनी चाहिए। फिर देखता हूँ विपक्ष कैसे आ जाए मेरे दौरे। और विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम होता है जनता की आवाज को, जनता के मुद्दों को उठाना, सरकार की नाकामियों को जनता को बताना। ये विपक्ष का काम तो होता है। आप क्या कह रहे हैं? जनता परेशान है, बेहाल है इस सरकार में। आप देखो, किसान वो परेशान, महिला वो परेशान, कर्मचारी वो परेशान, मजदूर वो परेशान, व्यापारी वो परेशान, खुश कौन? उद्योगपति। तो फिर कहे ना मोदी के उद्योगपतियों की सरकार है। निवेश करते हैं वो। कौन? उद्योगपति। देखा नहीं, जगह जगह निवेश करते हैं। कौन से और लोगों को रोजगार देते हैं। कौन से उद्योगपति ने देश में निवेश किया? मुझे बता दो। कौन से ने रोजगार दिया? भारत दुनिया के दूसरे नंबर तक अडानी गया, दूसरे नंबर तक। और भारत में टैक्स देने में टॉप 30 में भी उसका नंबर नहीं है। तो इसका मतलब भारत के टैक्स की चोरी करने वाला चोर उद्योगपति है। और अभी उसके समधी साहब, उसके समधी अडानी के 7,000 करोड़ रुपया लेकर और फुर्र हो गए। और अडानी, मोदी जी कान में तेल डाल के सो रहे हैं। कौन जवाब देगा? कोई मीडिया, दलाल मीडिया ने दिखाया? अब तो देखिए ना, सारे मीडिया आ रहे हैं खबर। यहाँ खड़े रहेंगे, उसमें नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इनके फादर, गॉड फादर जो है वो नहीं दिखाते। ये जनता को भ्रमित करने के लिए रखते हैं कि कल को सरकार बदल गई तो ये दिखा देंगे कि हम तो कवर कर रहे थे। अच्छा, तो अब क्या होने वाला है पहलवानों के मुद्दे में? क्या लग रहा है आपको? क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ। अपनी बात, अपनी आवाज और अपने लिए न्याय मांगते रहेंगे। तो देख लीजिए, अपनी आवाज़ सभी के सामने बुलंद करते रहेंगे और पहलवानों की हक की बात उठाएंगे और मांग करते रहेंगे। साफ तौर पर यही कहने का प्रयास कर रहे हैं हरेंद्र ताऊ, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आपको बताना चाहूँगी कि आप इस वक्त भी देख सकते हैं कि बैरिकेड लगातार लगे हुए हैं। अंदर विनेश फोगाट हो, साक्षी मलिक हो या बजरंग पुनिया, तमाम लोग बैठे हुए हैं। उस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन खुशबू के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है